उसकी 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक। मरकज की अंजील 4 बाब 3री आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत तक बड़े गौर से और ध्यान से खुदा की आवाज को सुनिएगा। जी बेटा, बुलंद आवाज से। उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत सुनो। देखो, एक बीज बोने वाला निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि दूसरा के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उससे चुग लिया और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहाँ उससे बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्दी उगाया और जब निकला तो जल गया और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। तो कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगा, वो उगा और बढ़ा और फला, कुछ 30 गुना और कई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। जिसके सुनने के कान हो वो क्या करे? सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो क्या करे? सुन ले। 3री आयत, यहां पर देखो, एक बीज बोने निकला और 4 इकसाम की जमीन है जी। कितने इकसाम की? हाँ जी, मेरे नाल ना हूं बोलना करना सबने, ठीक है। कितने इकसाम की? 4 इकसाम की जमीन है। पहली जो जमीन है वो राह के किनारे है, पथरीली जमीन है और झाड़ियों वाली क्या है कि जमीन है। चौथी जो जमीन है वो अच्छी जमीन है। जमीन के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द यहां पर बहुत सी जमीन है। आपने देखा होगा कि एक जमीन को बेहतर बनाने के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसे कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती है, उसे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है एक सख्त जमीन को फलदार बनाने के लिए। सबसे पहले वो क्या करता है कि सख्त जमीन का सीना चीरता है, सख्त जमीन का, और सख्त मिट्टी को नीचे लेके जाता है। नरम मिट्टी फिर क्या आती है? ऊपर आती है। वो उसे पानी से तर करता है, बीज लगाता है, खाद डालता है और उस पर मेहनत करता है। याद रखें, आपका पासबान आपके लिए दुआएं करता है, आपको विजिट करता है, ये उसकी मुशक्कत है। आपका पासबान आपके लिए, आपकी अच्छी जिंदगी के लिए इंतजाम करने की कोशिश करता है, ये उसकी मुशक्कत है। वो चाहता है कि ये बीज जो है, जो खुदा का कलाम है, ये बहुत सा फल लाए। अब एक किसान को जब वो खेत में मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तो याद रखें उसे बहुत से कीड़ों मकोड़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत से सांपों का उसे सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि वो बंदा पहली बार गया, उन्हें सांप लड़ गया, सुना है ना? तो ये क्या हुआ, उसने उस जमीन को क्या बनाने की कोशिश की? जरखेज, और नताइज में उसे क्या मिला? सांप। याद रखे, आपका पासबान भी कुछ ऐसा ही है। वो सख्त जमीन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे बहुत से कीड़ों मकोड़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत से अबलीसी सांपों का सामना करना पड़ता है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप अपने पासबान के लिए दुआ कर रहे हैं? 0%। मैं था, क्या आप अपने पासबान के लिए दुआ कर रहे हैं? 0%। तो कैसे दिल की सख्त जमीन जो है वो बेहतर होगी? नहीं होगी जी, क्योंकि हमने अपनी दिल की जमीन को
अभी हम आगे चलकर सीखेंगे सख्त जमीन के क्या नुकसानात हैं, हम ये भी सीखेंगे। और फिर हमने देखा खुदा के कलाम में से कि कुछ बीज जो हैं वो पथरीली जमीन पर गिरे। कहां पर गिरे जी? पथरीली जमीन पर गिरे। और पथरीली जमीन पर जो बीज गिरा वो क्या हुआ कि जड़ उसने नहीं पकड़ी, उसने जड़ नहीं पकड़ी जी। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बीज कुदरती तौर पर छतों पर गिर जाते हैं, दीवारों में गिर जाते हैं और वहीं से उनकी पैदावार हो जाती है, वहीं से उनकी। याद रखे वो खुद के लिए भी नुकसान का बायस बनता है और दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनता है। जो बीज पथरीली जमीन पर गिर जाता है और बीज बनना शुरू हो जाता है, वो दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस और अपने लिए भी। अच्छा, अपने लिए उसका नुकसान क्या है? वो बेफल रह जाता है। आपने अक्सर बिल्डिंगों में देखे होंगे कि कुछ पौधे उग जाते हैं दीवारों में, छतों में, आप उन पर फल नहीं देखेंगे, उन पर फल की पैदावार नहीं होगी। अब नुकसान क्या है? नुकसान उनका ये है कि जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, उसकी जड़ें बढ़ेंगी, वो दीवारों को चीरता जाएगा, वो छत में है वो छत को चीरता जाएगा। और जैसे ही बारिश आएगी, जो लोग उस घर के नीचे रहते हैं वो परेशान होंगे, वो कहेंगे किसे टाइम ये छत। वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा वो ना खुद के लिए फायदेमंद साबित हो सका और ना ही दूसरों के लिए। आज हमारे दिलों की जमीन कुछ ऐसी है जी, अभी ना आप चल रहे हैं ना दूजिया चलन की हदायत दी थी, असी आप भी नहीं चलते तो दूजिया भी मोड़न की कोशिश करी दी है। और छड़ पर चर्च जाएंगे की पे खुदा के कलाम से की पे आई, छड़ पर। आज हमने अपने दिलों की जमीन क्या कर ली है? सख्त कर ली है, पत्थर की मानी सख्त कर ली है। और याद रखे इससे हमें कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला। फायदा हासिल कुछ बीज राह के किनारे गिरे हैं, कुछ बीज हाँ जी मिल के, कुछ बीज लेकिन परिंदों ने उसे चुग लिया, परिंदों ने उसे चुग लिया। अब ये परिंदे जो हैं ये इब्लीसी कुव्वतें हैं। जब आप पूरे तैयार होकर पूरा जहन बनाकर आते हैं कि मैं आज खुदा के कलाम नू पे फोकस करना है, मैं आज दुआ से फोकस करना है, मैं आज प्रस्तिश से फोकस करना है, इब्लीस क्या करता है? आपने कलाम सुना शिफा का, वो चुरा ले गया। आपने कलाम सुना नजात का, वो चुरा ले गया। आपने कलाम सुना रिहाई का, वो चुरा ले गया। ये इब्लीसी कुव्वतें हैं जो आपसे खुदा का कलाम चुराने के लिए आते हैं। और अक्सर मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि लास्ट इबादत हमने, लास्ट संडे हमने क्या पैगाम सुना, जिसने तो लिखा उसे याद था, लेकिन जिसने नहीं लिखा, क्योंकि उसने लिखा नहीं, उसने सुना नहीं, उसने फोकस नहीं किया, उसे याद भी नहीं रहा। इब्लीस ने क्या किया? वो पैगाम, और पैगाम क्या था? इब्लीस को मौका, ये मौका आपने खुद दिया इब्लीस को कि वो आपकी जिंदगी से खुदा का कलाम छीन ले, चुरा ले। अब जो बीज राह के किनारे गिरे हैं, आप अपनी जिंदगियों पर जरा गौर तो करें कि मैंने अपनी जिंदगी में अब तक खुदा के कलाम को किस कदर इग्नोर किया है, किस कदर मैंने मिस किया। याद रखें उन्हीं में से आपके लिए निजात का कलाम था। आमीन, हालेलुया। और कुछ बीज झाड़ियों में जा गिरे। कहां गिरे? झाड़ियों में। अब जो बीज झाड़ियों में गिरा है, इस बीज ने
जमीन तो अच्छी थी, जड़ भी पकड़ ली, ग्रोथ भी होने लगी, लेकिन जब थोड़ा सा कदावर हुआ तो झाड़ियों ने इसे दबा लिया। झाड़ियों ने इसे दबा लिया जी। अब दबाने की वजूहात क्या थी, और ये पौधा झाड़ियों में क्यों दबा गया, ये बड़ी अहम बात है। अब झाड़ियों से मुराद है दुनिया, झाड़ियों से मुराद है आपका मोहल्ला, झाड़ियों से मुराद है आपका खानदान, झाड़ियों से मुराद है आपके आस पड़ोस के लोग। इस बीज ने अच्छी जमीन में गिर गया है, जड़ भी पकड़ ली है, थोड़ी सी ग्रोथ हुई और झाड़ियों ने इसे दबा दिया। आपने कभी ब्याह शादियों पर वो रॉकेट को चलते हुए देखा होगा, जिन्होंने छुरली भी कही है, माड़ी जी अग लाने कितनी स्पीड ना होते जाती, लेकिन हमने हमेशा उसे ऊपर जाते हुए देखा, कभी नीचे गिरते हुए देखा है। आज बहुत सी मसीही जिंदगी ऐसी है जी, जो मसीह में आती है बड़ी जल्दी जल्दी ना प्रस्तिश सीख लिए, जल्दी जल्दी ना कलाम सुना लिए, जल्दी जल्दी ना प्रोजाइटर बन जाइए, जल्दी जल्दी ना ऐ भी कर लिए, ओ भी कर लिए, ऐ भी कर लिए। वो जल्दी से आते हैं, लेकिन जब वो गायब होते हैं उनका पता भी नहीं चलता। मैं क्या कह रहा हूं, जब वो गायब होते हैं, इस खिदमत 16 साल की खिदमत के दौरान मैंने ये बहुत देखा है, लोगों को बड़ी जल्दी रहती है जी। वो आते तो जल्दी से हैं और जाते ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी स्पीड में, ठीक है, जिन्नी स्पीड में शुरली उत्ते जाती है उन्नी स्पीड में दिखती है, वो इंज ही होंगे ने। अब ये वजह क्या थी, इसकी रीजन क्या थी, क्योंकि वो बीज आया तो सही, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। बहुत सारे लोगों का ये ज़हन होता है, चर्च में आकर भी उनका तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं होती, खुदा की प्रस्तिश की तरफ नहीं होती, खुदा की तरफ नहीं होती। उनकी तवज्जो बस ये होती है कि जल्दी जल्दी ना पादरी साढ़े दे हाथ रख के दुआ करे तो साडा मसला असी। ये झाड़िए वाले किरदार है। ये कौन से किरदार है? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुदा को कबूल करते हैं, खुशी से अपनाते हैं, खुशी से। तो माड़ा जब गवांडी ने कहा ना, लै भाई हूँ तू पादरी बन गया, उन्हें कहना लै मैनू लोग की गल्लां करते फिरदे, मैं नहीं हूं बनना। कुछ ऐसे, ये मैं आपको झाड़ियों की वजूहात बता रहा हूं जी, जरा इन पर गौर करें। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में से कुछ ये गुजरा हो, और अगर आप इन झाड़ियों में फंस गए तो फिर फल नहीं लाएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप कदावर नहीं हो पाएंगे। फिर लिखा है कि अब अच्छी जमीन है। हालेलुया, जोरदार तालियां। अब ये अच्छी जमीन है जी। अब जो बीज अच्छी जमीन पर गिरा है उसमें 3 कैटेगरी हैं, उसमें कैटेगरी है, 3 इकसाम है। जो अच्छी जमीन पर बीज गिरा है, पहले जो इकसाम है, कुछ बीज 30 गुना फल लाए हैं, और कुछ 60 गुना, और कुछ ये आपकी वफादारी है खुदा के साथ, ये आपकी वफादारी है खुदा के साथ। अक्सर हम वफादारी का जो पैमाना देखते हैं, मींह पै गया बस हूं नहीं, हम वफादारी का ये पैमाना है। घर 4 प्रोने आ गए ने, पहला प्रोने से खुदा। मैं आपको एक फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ। वारसपुरे में वो खानदान था। मैं अपनी खिदमत का आगाज तब कर रहा था, तो वहाँ पर हमारे एक भाई है, उनके चर्च में मैं एज ए असिस्टेंट पास्टर काम तब किया करता था, खिदमत का। उस फैमिली की आज भी गवाही जो है ना, बात
मेरे अंदर है, क्योंकि इतनी खूबसूरत वो बात थी। वो बात क्या थी कि मैं उनको विजिट करने के लिए गया कि भाजी टाइम हो गया इबादत जाते आजू। अब जैसे ही मैंने ये जुमले अदा किए, बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, उनके मेहमान आए। उन्होंने कहा भाई साहब को तुसी भी बैठो। बैठ गया। उन्होंने क्या किया, फौरी जल्दी जल्दी से चाय बनाई, चाय के साथ जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, और उन मेहमानों को और मुझे भी पेश की। हम सब ने पी। उन्होंने क्या अपने मेहमानों को उन्होंने क्या कहा, भाजी तुसी सानू दस के नहीं आए, ए टाइम साडी चर्च दा है, ए टाइम साडे चर्च दा है ते तुसी सानू दस के नहीं आए, लिहाजा तुसी चाय पियो ते असी इबादत करके फिर आते हैं। ताले तुले खुले हुए थे। क्या कभी हमने ऐसा किया है? नहीं किया। फिर हम दावेदार हैं कि मेरी जिंदगी में खुदा फल जो है ये 100 का 100 गुना लाए। नहीं आएगा जी, फल नहीं आएगा। और यकीन माने, मैं उस खानदान की एक और बात बताऊं, आज वारसपुरा के अंदर वो खानदान एक स्टैब्लिश खानदान है। हालेलुया। क्योंकि उनकी वफादारी खुदा के साथ बड़ी थी। जो अहद उन्होंने खुदा के साथ किया वो बहुत था। अच्छा, आगे कुछ बीज जो है वो अच्छी जमीन पर गिरे, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना फल लाए। आज हम जरा गौर करें अपनी जिंदगियों में कि मेरे दिल की जमीन कैसी है। राह के किनारे वाली जमीन है, मेरी जमीन पथरीली जमीन है, मेरी जमीन झाड़ियों वाली जमीन है, या मेरी जमीन अच्छी जमीन है? गौर करें। आज आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक चीज बड़ी तेजी से होती हुई देखेंगे, वो है टाउन। जरखेज जो जमीन थी, आज वो जरखेज जमीन जो है वो टाउन की सूरत यानी कानूनियों की सूरत इख्तियार। आप जहां कहीं भी चले जाएं, किसी भी गांव चले जाएं, आपको वहां पर टाउन दिखाई देंगे, कानूनियां दिखाई देंगी। जरा गौर करें कि मसीह ने आपको जो बनाया था किस मकसद के लिए बनाया था। आपकी दिल की जमीन जरखेज जमीन बनाई थी, लेकिन हमने अपनी दिल की जमीन के अंदर बहुत सी कानूनियां पैदा कर ली। जिस तरह होता ना 1 मंजिली 2 मंजिली 3 मंजिली का, हमने अपने दिलों की जमीन अगर इस कदर सख्त कर लिए तो याद रखे हमें हल की जरूरत है। हालेलुया। हमें मेहनत करने की फिर जरूरत है, स्ट्रगल करने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाए और खुदा पाक खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।